वजह से भी जहां उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का जो इतना बारिश पानी भरे होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में रहे, पिछले 2 दिन से लगातार जानकारी दी जा रही हैं और लोक जागरण कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में चुनौतियां हमारे सामने क्या है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को नारों के नाम पर गुमराह कर रही है, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, जो सपना दिखाया था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस पर भी काम नहीं कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट मीट की गई थी, डिफेंस एक्सपो किया गया था, वो भी आधे अधूरे पूरे नहीं कर पाए। जो इस सरकार में विकास हुआ है भारी भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। जिस तरीके से सड़कों पे गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भर गया, वो बता रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी वहां के लोगों ने दी कि अगर उस पर रफ्तार से चलोगे तो लगेगा कि आप कोई झूला झूल रहे हैं, उछलते हुए चले जाएंगे आप। सोचो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों को लाभ पहुंचा देता, जिसमें किसान के लिए मंडी बन जाती और कुछ कारोबार के लिए कुछ काम हो जाता, तो हमारे सभी लोगों को खुशहाली मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी भ्रष्टाचार की वजह से जो बेहतरीन सड़क बननी थी वो खराब कर दी। बिजली आ नहीं रही, आ भी रही है तो बिल इतना महंगा आ रहा है जो दे नहीं पा रहे हैं। गरीबों को मिलावट का तेल खिलाया और अब केवल 100 रुपए का अनाज देकर के गरीबों को धोखा दे रहे हैं। किसान को सम्मान राशि देकर के उसका खुशहाली का रास्ता रोक रहे हैं। डीजल पेट्रोल महंगा है, खाद महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी और मंडी में कोई भी रेट सरकार नहीं दे पा रही है। सड़कों पे जहां लगातार जानवर घूम रहे हैं, वो विकसित देश क्या बनाएंगे। जो बात लाल किले से कही जाए, कम से कम उसको संकल्प माने और उसको पूरा करें। लेकिन लाल किले से कही हुई बात भी धोखा है जनता के लिए। इसलिए आने वाले समय में 24 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, उन्हें सत्ता से बाहर करेगी, उनसे 17 साल का हिसाब किताब मांगेगी और उनके सांसद, उनके विधायक, उनके तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनसे हिसाब मांगेगी कि आखिरकार उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। सर, मंत्री जी काफिले में साल ने पूरा घेराव कर लिया था, बरेली में मामला आया है, इसमें वो जांच की बात कर रहे हैं, साजिश की बात कर रहे हैं। ये साजिश नहीं है, ये सांडों को टेलीग्राम कहीं से आया होगा, इसलिए उन्हें पता लग गया कि मंत्री जी इस रास्ते जा रहे हैं। हमारी भी जांच हो कि फतेहपुर से लेकर के बांदा तक न जाने कितनी जगह हम सांडों से टकराते हुए बचे हैं। हमारी गाड़ी, हमारी काफिला बाजारों में सांडों से टकराते हुए बचा है। हमारे लोहिया वाहिनी के लड़के, हम आपको वीडियो दे देंगे, बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके सांड भेजे जिससे हमारे लोहिया वाहिनी के लड़कों का नुकसान हो जाए, हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए, हमारा रथ रुक जाए। ये सांड भेजे, मैं वीडियो देता हूं आपको कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ की डीएम ने मुख्यमंत्री के इशारे पर सांड सड़कों पे भेजे थे जिससे हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए। सर, नकारात्मक खबरों को लेकर एक फरमान योगी सरकार ने लाया है। आप लोग बच के रहिए। अगर कहीं आपने खिलाफ दिखा सरकार के तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। यहाँ आजादी नहीं प्रेस को, सोचो, ये आज आजादी रोक रहे हैं, कल बोलना रोकेंगे, याद रखना। और फिर चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठा करके एक परिवार के वोट 4-6 बूथ पे डाल देंगे। अध्यक्ष जी, आपके काम शानदार है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा, उसके बाद भी भाजपा चुनाव जीत रही है। झूठ बोलने का, झूठों का बोलबाला, झूठों का बोलबाला। कभी कभी झूठ वालों को लाभ मिल जाता है। जनता को लगा कि बीजेपी वाले इन्हें सोना देंगे, इनकी खेती बाड़ी को इतनी मदद करेंगे कि घर घर में सोना होगा, क्योंकि ये सोने की चिड़िया याद दिलाते थे भारत को। और लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री कह के जा रहे हैं कि बिजली को लेकर के कि ये दिवाली और ईद, कब्रिस्तान, शमशान, लोगों को लगा कि शायद इनकी सरकार आएगी तो बिजली सस्ती मिलेगी। और
24 घंटे बिजली मिलेगी। बताओ बिजली आती कब है फतेहपुर में और जाती कब है? और जब बिल आता होगा तो आपको अपने आप करंट लग जाता होगा। मीटर लगा दिए और किसान को करंट लग रहा है, बिल आता है तब। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जनता को समझाएं। इसीलिए शिविर लग रहे हैं कि जनता जाने कि एम्बुलेंस की सुविधा समाजवादियों की थी। अगर एम्बुलेंस की सुविधा और बेहतर हो जाती, इन्होंने जिला अस्पताल और बेहतर कर दिया होता। मेडिकल कॉलेज से दूर, आप लोग पत्रकार यहीं के हैं, मेडिकल कॉलेज ये कभी नहीं चला पाएंगे। जब बांदा का नहीं चला पा रहे, लखनऊ का नहीं चला पा रहे, केजीएमयू में स्टाफ शॉर्टेज है, लोहिया इंस्टीट्यूट में शॉर्टेज है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। कैंसर इंस्टीट्यूट में स्टाफ नहीं है, तो सोचो फतेहपुर में कब स्टाफ आएगा? तो मेडिकल कॉलेज चलाएंगे नहीं, जिला अस्पताल ठीक नहीं करेंगे, तो ये चाहते गरीबों को इलाज हो ही ना, वो बीमारी में ऐसे ही मर जाए। तो इसीलिए अपने जागरूक कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, जिससे समझाएं गरीबों को कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करते हैं, भाई भाई को लड़ाते हैं। इसीलिए ये दरार जीवी हैं, इनसे सावधान रहिए। इंडिया में भूमिका हमारी बहुत अच्छी होगी, जैसे सबकी होगी वैसे हमारी होगी। सीटों को लेकर क्या है? सीटों को लेकर क्या है? सीटों में जहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसमें क्या दिक्कत है? घोसी में मायावती ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, किसको फायदा पहुंचेगा उससे? देखिए, उनकी पार्टी का है ये निर्णय। हो सकता है चुनाव से पहले ये अपनी थोड़ी इमेज ठीक करने के लिए फैसला हो, लेकिन घोसी की जनता पहले ही मन बना चुकी थी कि इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। सरकार बनी होती तो कोई नहीं जाता, नीतीश कुमार जी सरकार होती तो सब रहते हैं यहीं पर। वो आज राजभर का बयान आया कि सूद समेत लौटाकर सफाई भेज देंगे, अगर नहीं भेजे तो अपने माँ बाप की औलाद है। देखो, ये राजनीति में कहना ठीक बात नहीं है। हमें सैफई से अच्छी जगह कोई लगती नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को देखता हूँ कि वो आखिरकार रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते हैं जाके, रिटायरमेंट के बाद कि जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। हालांकि राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है और भारत की राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है। सैफई हमारा गांव है, हमारा घर है, हमेशा अच्छा लगता है और सैफई जाना हमेशा अच्छा लगेगा। जो बात ये कह रहे हैं, उन्हें ये बताओ कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को सबसे झूठा प्रधानमंत्री कहा था, मुख्यमंत्री जी को सबसे झूठा मुख्यमंत्री बोला था, और मुख्यमंत्री जी के लिए कहते थे चल सन्यासी मंदिर में। ये अपनी बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए ये गाना उन्होंने हमारे लिए नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारा दुख देखो। मुख्यमंत्री ये गाना गा रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इंडिया में नीतीश कुमार भी पीएम की भूमिका में नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी पीएम की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हमारे देश में आपकी सबसे बड़ी पार्टी है अपने यहाँ। उस समय देखिए कितना अच्छा आपने कहा कि अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री, आपको पुरुष प्रधानमंत्री, बैकवर्ड प्रधानमंत्री चाहिए तो बैकवर्ड प्रधानमंत्री, नया नौजवान चाहिए तो नया नौजवान, नौजवानों में भी दूसरे तरह का किसी तरह का चाहिए वो भी नौजवान, और जो एक्सपीरियंस हो, मान लो सरकार में रहे हो वो भी हैं, जो सरकार में नहीं रहे वो भी हैं, हर तरह के भी हैं। दूसरे टाइप नहीं है। पत्रकार साथी, अभी नोटिस चाहिए आपको क्या योगी जी वाला? मैंने कहा कि हर तरह के हमारे पास लोग हैं, जिनको चाहो उनको बनाओ, चॉइस हमारे पास। हम सपा की बात कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की लीडिंग है, तो हम केंद्र में लीडिंग चाह रहे हैं कि क्या होगी। नहीं, अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो आपको लिखना चाहिए ना अखबार में, हमारी इच्छा क्या है वो हमको जाने, अंदर मन में जाने। जब आप बोलेंगे तभी तो हम लिखेंगे। नहीं, आपको अपने आप लिखना चाहिए, हमारे मन की बात लिखनी चाहिए आपको। एडिटोरियल नहीं है ना। अच्छा, हमारे मन की बात लिख दो आप। अध्यक्ष जी 2017 से आप सरकार से बाहर, समाजवादी पार्टी, झाड़ू पार्टी के रूप में हम तो जाने जाते नहीं है, लेकिन 2017 के बाद से सड़क पर जो आपका संघर्ष होता था वो पूरी तरह से। देखिए, ये बात कहना गलत है, ये बात कहना गलत है, और ये तर्क नहीं है। तर्क ये है कि अगर आपने कुछ भी कह दिया, क्योंकि हम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। अभी डिस्ट्रिक्ट जज से
आपको सजा दिलवा देंगे। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं आपको। हमारे कन्नौज के सांसद ने एक भजन सुनाया पुलिस को, अगर कहो तो भजन सुना दूं मैं। नहीं, जो भजन उन्होंने मोबाइल पे सुनाया, जो टेप रिकॉर्डिंग चली, तो क्या मतलब एक नहीं, मैं नहीं सुना सकता। वो इतना नॉनवेज है कि आपको भी बड़ा बुरा लगेगा। उसमें बहुत सीमा लांग गए सांसद जी। तो वो भजन गाया था। उससे पहले आपने आरती देखी थी, एक बार सांसद और विधायक ने आरती उतारी थी संत कबीर नगर में। तो कोर्ट से क्या है, उनको सब सिपाही बदल गए, मुझे सुनने में आ रहा है। जो उन्हें गवाही देनी थी वो बदल गए कि सरकार का इतना प्रेशर था, मुख्यमंत्री जी का इतना प्रेशर था कि पुलिस सच नहीं बता रही पा रही थी। गाली खाने के बाद, पिटने के बाद पुलिस ने कहा ये घटना ही नहीं हुई। और दूसरा सांसद इटावा का, कोर्ट ने सजा दी, उनसे ऊपर वाले जज ने सजा रोक दी। आप कांग्रेस के अध्यक्ष का सुनिए, सजा 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 सब कोर्टों से, सुप्रीम कोर्ट ने बचा न्याय दिया उन्हें। तो ये लोग, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये कोर्टों को भी प्रभावित करने लगे हैं। ये कोर्टों से भी विपक्ष के लोगों को सजा दिलवाना चाहते हैं। क्या आपका ये चेयरमैन है जो रजा, हाजी रजा, क्यों इसको नहीं फंसा रहे? क्या झूठा जिला बदल कर दिया कि नहीं कर दिया? हम आपसे न्याय मांगे, डीएम से न्याय मांगे, किससे न्याय मांगे बताइए आप? तो हमारा समाजवादियों का लक्ष्य है इस फौज को बचाना और इस फौज को सीधा चुनाव में झोंक देना। अध्यक्ष जी, शरद पवार की और अजीत पवार की अभी हाल ही में गुप्त बैठक हुई। कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा चुनाव के पहले ही इंडिया में जो है सेंध हो जाए? अरे बीजेपी के चक्कर मत पड़ो, इंडिया बहुत बड़ी है। एलजी को लेकर सर भाजपा वाले तो अरे इससे पहले आपके पड़ोसी इंद्रजीत सरोज जी के लिए बोल रहे थे और पूजा पाल के लिए बोल रहे थे और फिर जैन जी के लिए उड़ा रहे हैं। सदन में चाचा के लिए बोल रहे थे। एक दिन नेता ने चाचा के लिए कहा तो हमने कहा योगी जी भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? क्योंकि बात हुई क्या योगी जी हमारी पार्टी में आ जाएंगे? फिर ऐसी क्यों बातें करते हो आप लोग? क्यों ऐसे ही नेताओं की बात आप अपना चैनल चलाने के लिए बुनियादी मुद्दों से हटते हो? अरे भाई, किसानों की आय दोगुनी हो तो बता दो, नौजवानों को नौकरी मिली हो तो बता दो, बिजली आपको 24 घंटा मिल रही हो तो बता दो, बिल सस्ता हो गया हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी, पक्की नौकरी फौज में मिलती थी, वैसी हम लोग करेंगे। अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि वर्दी पक्की, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी। फतेहपुर जो है सपा दिखाते हुए रहेगी या नहीं रहेगी? सपा लड़ेगी। उत्तर वाहिनी गंगा बह रही है यहाँ, उत्तर वाहिनी बनारस में भी बह रही थी, वो क्यूटो बना नहीं, लेकिन आदर्श जिला हम लोग बनाएंगे इसको और लोकसभा का सांसद भी समाजवादी पार्टी का जीतेगा। सर, कल शिवपाल जी ने ये बात कही थी कि आप लोगों को तैयार रहना चाहिए कि एक पैर रेल में और दूसरा जेल में आंदोलन के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, अब आंदोलन शुरू होंगे। आंदोलन से कहा, सब आंदोलन कर रहे हैं, लगातार चल रहा है हमारा आंदोलन। आंदोलन का रूप है, साइकिल चल रही, पैदल चल रहे, विधानसभा में घेर रहे हैं और बहुत जल्दी आप सब चीजें देखो। क्यों आप क्यों चाहते हो सड़क? क्यों चाहते हो? आपको बंद कर दिया, आपको बजट कम मिला, आप भी सड़क पे आ जाओ। अरे जो हमारी रणनीति है, हम अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेंगे। बीजेपी ने आज हमें पता है बीजेपी को कैसे हराना है, इसलिए रणनीति के तहत हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। अरे मैंने आपको सुनाया नहीं कि सोचो, भजन सुनाने वाले को, जिसने मोबाइल में भजन सुनाया हो पुलिस को, पुलिस मुकर गई। बीजेपी ने आज बनारस में युवा सम्मेलन की शुरुआत की, कैसे देखते हैं? उन्हें बताएंगे कि हमने तुम्हें नौकरी नहीं दी और नौकरी मिलेगी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। पहले हम उत्तर जाना, ठीक है? चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का।